Good afternoon, students. Today I would like to discuss the 8th lecture of electrochemistry. तो ये अंतिम लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का. चलो प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स. सबसे पहले आज हम लोग कोलराउस लॉ की तरफ पढ़ेंगे. तो लास्ट टाइम पे मैंने बताया था कि अगर हम किसी भी चीज़ को डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट का मीन्स वाटर को बढ़ाना, तो डाइल्यूट करेंगे तो उसका मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा और कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा की वैल्यू डाउन. ठीक, कंडक्टेंस भी इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ पर मोल आयन जो है वो भी इंक्रीज करते हैं. ठीक बेटे, तो ये तो लास्ट टाइम पे डिस्कस किया. अब कोलराउस लॉ को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये टर्म क्यों आया कोलराउस लॉ, तो मैं इसको ओरिजिन से, जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई वहाँ से डिस्कस करता हूँ बच्चे. कोलराउस लॉ में बताया गया कि डाइल्यूशन अगर हम बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन घटेगा. ये तो बहुत इजी सी चीज़ है. किसी भी चीज़ में अगर पानी मिलाओगे तो उसका गाढ़ापन कम होगा. गाढ़ापन को कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं और डाइल्यूट को मीन्स ज़्यादा वाटर में मिलाना. कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, कंडक्टेंस घटेगा, कप्पा घटेगा और कैपम कैपीक्यू मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता का मान क्या होगा, इंक्रीज करेगा. अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूजन और जीरो कंसंट्रेशन. इनफाइनाइट डाइल्यूजन का ये नहीं मतलब है कि आप किसी भी चीज में मिलाए गए पानी मिलाते ही जा रहे हैं. ऐसा नहीं स्टूडेंट्स, पानी आप कंटिन्यूअसली नहीं मिलाना है का मतलब है. इनफाइनाइट डाइल्यूजन का मतलब है एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद कंडक्टेंस क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए. मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इनफाइनाइट डाइल्यूजन का मतलब अनंत नहीं तनता. अनंत का मतलब कंटिन्यू पानी मिलाते जा रहे, ऐसा कुछ भी. इसको मीन्स है एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद कंडक्टेंस क्या हो जाए, कंडक्टेंस कांस्टेंट हो जाए. जैसे मैंने एक लिया है V आयतन और ये कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल यूनिट्स. मान लिया 1 ml पर 0.2, 2 ml पे इतना कंडक्टेंस, 3 ml पे इतना, 4 ml पे इतना, 10 ml पे मान लिया ले लिया 0.3. तो ये एक इसका एक ऐसा पॉइंट. फिर 11 ml पे भी उतना कंडक्टेंस, 15 ml पर भी उतना ही कंडक्टेंस. यानी कि ये 10 ml एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद कंडक्टेंस क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है. यहाँ पर क्या हो रहा है, सैचुरेशन उत्पन्न हो रहा है. सैचुरेशन माने संतृप्त हो रहा है इसके बाद विलयन, और विलयन जब संतृप्त हो जाए तो यहाँ पर क्या हो जाता है, तब बेटा कंडक्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा. यही तो बता रहा है. जब कंडक्टेंस कांस्टेंट यानी कि देखो तीनों में समान है बेटा. समान का मीन्स अब ये उसमें चाहे जितना बढ़ाते जाओगे आयतन, चाहे जितना बढ़ाते जाओ, लेकिन कंडक्टेंस सेम रहेगा. ऐसे ही पॉइंट को हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूजन बोलते हैं. यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद कंडक्टेंस क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए. उसे हम लोग 10 ml के बाद सब कुछ कांस्टेंट हो रहा है. तो 10 ml क्या है, ये इसका कांस्टेंट कंडक्टेंस को कांस्टेंट वाला पार्ट है. तो एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद कंडक्टेंस कांस्टेंट हो जाए, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूजन और जीरो कंसंट्रेशन. इससे ही स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूजन और जीरो कंसंट्रेशन. इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मोलर कंडक्टेंस और इनफाइनाइट डाइल्यूजन. अब मोलर कंडक्टेंस जो इनफाइनाइट डाइल्यूजन का मतलब क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन का मतलब होता है मोलर कंडक्टेंस कैपम एट जीरो कंसंट्रेशन. जीरो कंसंट्रेशन वैसे कैपम को मोलर कंडक्टेंस कहते हैं, लेकिन अगर जीरो कंसंट्रेशन में तो इसके ऊपर जीरो लगा सकते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को 0m फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अब बेटा आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, पूरा कोई भी चीज होता है पूरा टूट जाता है. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा डीओडी जो होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो 100% होता है, पूरा टूट जाता है. यानी कि डाइल्यूट अगर डाइल्यूजन हम बढ़ाएंगे तो उसमें अल्फा डीओडी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों, क्योंकि ये पूरा टूट जाता है. जब पूरा टूटता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन आयन बढ़ेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, मोबिलिटी घटेगी,
कैप एम और कैप ई क्यू का मान बनेगा। और ये आपका ग्राफ जब हम कैप एम और अंडर रूट सी के बीच कन्वर्ट करते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाता है, ये इस तरीके का ग्राफ प्लॉट होता है। y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करते हैं तो कैप एम बराबर कैप नॉट माइनस अंडर रूट सी, या कैप एम बराबर कैप नॉट एम माइनस ए रूट सी। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ये रूल नहीं बना है। अब हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आपका 1 होता है। डाइल्यूजन बढ़ाएंगे, आयन बढ़ेगा, डीओडी बढ़ेगा, चेंज ऑफ कंडक्टेंस बढ़ेगा, मोबिलिटी बढ़ेगा। वीक लोगों का ग्राफ जो है तो इस फॉर्मेट में होता है। तो वीक के लिए ग्राफिकल डेल्टा एम का कैलकुलेशन आसान नहीं होता है। इसके लिए ही वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक रूल्स का प्रतिपादन हुआ। उसी रूल्स को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, उसी रूल्स को हम लोग बोलते हैं कोलराउस का रूल। हिंदी में समझ लो, इंग्लिश में समझ लो। कोलराउस रूल क्या कहता है, फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स अकॉर्डिंग टू द कोलराउस लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट इज द समेशन फॉर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। कुल मिला के अनंत तनता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता जो है उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। वही बेटा बता रहा है। यानी कि जैसे मैंने एक इक्वेशन ले लिया, डेल्टा एस सी एल बराबर, इसको ये इसके आयंस में तोड़ लिया, लैम्डा एच प्लस सी एल, ये फॉर्मेट लिया, इसके आयनों में तोड़ रहा है। अब इक्वेशन सेकेंड -1 -3 को जब माइनस किया तो ये आपका इस फॉर्मेट में हो गया। आपका H प्लस से ये H प्लस कैंसिल हो जाएगा और ये आपका अलग हो जाएगा। तो ये जब हमने इसका आयंस को सबको जोड़ दिया एक इक्वेशन सेकेंड -1 + 3, तो देखो NH4Cl किसके बराबर आ रहा है, NH4Cl किसके बराबर आ रहा है, NH4 प्लस OH माइनस, और तो सारे कैंसिल हो गए। यानी कि जो कैप एम होता है मोलर कंडक्टेंस ऑफ कंपाउंड, उसके आयनों के धनायनों तथा ऋणायनों के योग के बराबर है। यही हमें कोलराउस रूल बताता है। इसके बाद हम लोग आपके पास टॉपिक बचता है बैटरी। तो बैटरी को हम लोग आगे डिफाइन करते हैं। बैटरी दो प्रकार की होती है, एक बेटा प्राइमरी बैटरी होती है, एक सेकेंडरी बैटरी। तो देखो, एक बार जो प्राइमरी बैटरी को हम लोग बोलते हैं रिचार्जेबल बैटरी, नॉट रिचार्जेबल बैटरी। प्राइमरी बैटरी को एक बार आप चार्ज करने के बाद उसको वो फिर बेकार हो जाती है, उसको दोबारा चार्ज करके यूज़ नहीं कर सकते। तो प्राथमिक बैटरी एक ऐसी बैटरी होती है जो नॉट रिचार्जेबल बैटरी होती है, पहला पॉइंट है ना। तो ऐसी बैटरी जो नॉट रिचार्जेबल होगी वो प्राइमरी बैटरी होगी। जो आपकी रिचार्जेबल हो, जिसको एक बार के बाद कई बार चार्ज किया जा सकता है, उसे सेकेंडरी बैटरी कहते हैं। अब जैसे इसके प्राइमरी बैटरी के एग्जांपल होते हैं लैक्सांसे सेल और मरकरी सेल। कई बार पूछा जाता है लैक्सांसे सेल क्या होता है। लैक्सांसे सेल एक ऐसा सेल है जिसको लैक्सांसे सेल कैसा है, जो नॉट रिचार्जेबल सेल है, जिसको दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्राथमिक सेल है, एक एग्जांपल है। दूसरी चीज, इसका जो वोल्टेज होता है बेटा, आउटपुट वोल्टेज, लैक्सांसे सेल का आउटपुट वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है, 1.5 वोल्ट होता है। और ये लैक्सांसे सेल का यूज हम लोग ट्रांजिस्टर और क्लॉक में करते हैं। ट्रांजिस्टर और बड़ी वाली क्लॉक जो होते हैं उसमें यूज करते हैं। जबकि मरकरी सेल का वोल्टेज कितना होता है, ये भी नॉट रिचार्जेबल सेल है मरकरी सेल, और इसका आउटपुट वोल्टेज होता है 1.35 वोल्ट। इसको वॉचेस, हैंड वॉचेस के रूप में यूज करते हैं। और अब सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, जो उनको रिचार्जेबल होते हैं, जिनके एक बार रिचार्ज करें तो दोबारा भी रिचार्ज किया जा सकता है। ऐसे सेल्स को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेल्स, सेकेंडरी बैटरी, सॉरी। तो सेकेंडरी सेल में का एग्जांपल क्या होगा, लेड स्टोरेज सेल। तो लेड स्टोरेज सेल एक ऐसा सेल होता है जिसको एक बार रिचार्ज करने के बाद उसको दोबारा फिर से रिचार्ज किया जा सकता है आसानी से। तो सेकेंडरी बैटरी हो गई। अब एक टॉपिक पर जो आप क्लास 9 से पढ़ रहे हैं, संक्षारण। धातुओं के क्षरण की प्रोसेस को संक्षारण कहते हैं। जैसे कि लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक के बाद ये आपका लेसन समाप्त हो रहा है। सभी स्टूडेंट्स से विनम्र निवेदन है कि अच्छे से पढ़िएगा, है ना, और इस कठिन विषम परिस्थिति में अपना नाम भी रोशन कीजिए आपकी मेहनत से, और जो है अपने माता पिता का भी गौरवान्वित कीजिएगा। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, हेड्स ऑफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।